धर्म की, हिंदू धर्म की जय भवानी माता। दोस्तों, कर्नाटक के सबसे बड़े, सबसे मशहूर मस्जिद, 500 साल पुराना मस्जिद में कुछ लोगों ने घुसकर जबरन पूजा किया। वहां पर मुस्लिम धर्म के लोगों ने खूब मना किया कि भाई मंदिर है, वहां पूजा करो, ये मस्जिद है, यहाँ पर मुसलमान इबादत करते हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन उन तथाकथित गैंग के लोगों ने एक नहीं सुना, एक नहीं माना। आखिर क्यों ऐसी चीजें हमारे देश में बार बार दोहराई जा रही है? क्यों बार बार मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कभी मस्जिद के नाम पर, कभी दरगाह के नाम पर, कभी अजान के नाम पर। क्या मुसलमानों की आस्था आस्था नहीं है? दोस्तों, जिस तरीके से दशहरे में या यूं कहे कि नवरात्र में गरबा खेलने पर पिटाई हो जाती है मुस्लिम लड़कों की, मुस्लिम समुदाय के लोगों की, अगर वो गरबा खेलने उस जगह पंडाल पर पहुंचते हैं तो उनका ID कार्ड चेक किया जाता है, फिर उनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई करके पुलिस वालों को सौंप दिया जाता है। मुस्लिमों के ऊपर गुजरात में आपने देखा कि कैसे आरोपियों को पत्थर चलाने के शक में, जी हाँ, उन पर शक था और शक के बिना पर उसको बीच चौराहे पर पुलिस वाले ने बांध कर पिटाई की और भीड़ ताली बजाती रही, मजे लूटती रही। ये सब हमने देखा कि कैसे बीजेपी शासित राज्य में, या यूं कहे कि गुजरात मॉडल में आरोपियों पर डंडे की बौछार की गई और वहां खड़ी भीड़ को खुश करने के लिए ये सब पुलिस प्रशासन ने किया, गुजरात पुलिस ने किया, क्योंकि खबरें गुजरात से निकल कर आई और गुजरात के कई टेलीविजन चैनल पर इस खबरों को जगह दी गई थी। लेकिन अब जो कर्नाटक के मस्जिद में घुसकर पूजा किया गया, क्या कर्नाटक पुलिस, क्या कर्नाटक सरकार, अमित शाह की पुलिस वैसा ही सजा इन लोगों को देगी जैसा गुजरात में दिया था? क्या इन लोगों को बांधकर पिटाई करेगी पुलिस? क्या इन लोगों को बांधेगी बीच चौराहे पर और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाकर इकट्ठा करेगी कि आओ भाई, आपको खुश करने के लिए इन तथाकथित गैंग के लोगों को पीट रहे हैं? और वहां के तमाम मुसलमानों से क्या माफी पुलिस वाले, कर्नाटक की पुलिस मंगवाएगी? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब भ्रम है, ख्वाब है। ऐसा कोई भी तस्वीर आपको नजर नहीं आएगा, ना ही नफरती अमन चोपड़ा और ना ही गुल्लू के आर पार या जो भी भोपू फटा हुआ ढोल मीडिया है इस कृति के लिए स्टूडियो में उछलता हुआ सवाल पूछेगा, क्योंकि ये मुसलमानों की आस्था का सवाल है। तो ये लोग इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे, उल्टा उनको ही कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनका यही काम है। और ना ही पुलिस को ये लोग बोलेंगे कि ऐसे लोगों पर डांडिया खेलेगी पुलिस। जैसे अमन भंग करने वाला पत्रकार स्टूडियो से मुसलमानों की पिटाई पर खुश होकर झूम बराबर झूम करते हुआ दिखाई दे रहा था, खुश होता हुआ नजर आ रहा था, उसकी चेहरे से नजर आ रहा था कि वो मुसलमानों से कितना नफरत करता है, कितना उसके दिलों में, उसके जहन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा हुआ है। खुश होता हुआ बता रहा था कि देखिए, गुजरात पुलिस जो है इन आरोपियों पर, इन लोगों पर डांडिया खेल रही है। कैसे इनका जो है डांडिया खेलता हुआ तस्वीर नजर आ रहा है पत्थरबाजों पर। दोस्तों, उसी तरीके से कर्नाटक में जो खबरें सामने आई है उससे मुस्लिम समुदाय के लोग काफी आहत नजर आ रहे हैं, क्योंकि 500 साल पुराना मस्जिद, वो भी कर्नाटक का सबसे मशहूर मस्जिद, और पूजा पाठ करना, क्या ये उचित है? कर्नाटक के बीदर जिले में गुरुवार सुबह कुछ लोगों ने दशहरे के मौके पर जुलूस निकालने के बाद 500-550 साल पुराने महमूद गवान मदरसे में जबरदस्ती घुसकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक अगर बात करूं मैं, तो पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जैसा गुजरात में दोस्तों 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, वैसे ही कर्नाटक में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन वैसा तस्वीर, वैसी सीन नजर नहीं आ रही, सिर्फ मामला ही दर्ज किया गया है। इस घटना से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की मांग की है और विरोध प्रदर्शन किया है कि कैसे बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इन लोगों पर क्यों नहीं नकेल कसा जाता है। इन लोगों ने ये दावा किया है कि भीड़ ने मदरसे में
ने पूजा के दौरान नारियल तोड़ा, जिससे मदरसे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए एक शख्स ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि यह घटना रात लगभग 2 बजे की करीब की है। दोस्तों जी हाँ, अंधेरी रात में ये लोग मस्जिद के अंदर घुसे थे। उन्होंने मदरसे का पहले ताला तोड़ा, चंदा फेंका और कुछ पाठ वहां पर करना शुरू कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मघेनवर ने यह बताया है कि इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ हेरिटेज बिल्डिंग में अवैध ढंग से घुसने का केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि साल 1460 के दशक में बने इस मदरसे का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता रहा है। बहमनी सुल्तनत के दौर में ये बना हुआ मदरसा है, जो भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन संगम को दिखाता है। इस इमारत को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में भी गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ तथाकथित गैंग के लोगों ने घुसकर जो तांडव किया, जो बवाल काटा है, वो इस खबर के अंदर आप पढ़कर आप जान ही चुके होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इन लोगों ने वहां पर उत्पात मचाया और काफी सारे सामानों को क्षति किया है मदरसे के अंदर। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर ट्वीट करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन से पूछा कि वो ये सब होने की इजाजत कैसे दे रहे हैं। ओवैसी ने लिखा कि ऐतिहासिक महमूद गवान मस्जिद और मदरसे के दृश्य हैं जो 5 अक्टूबर के हैं। चरमपंथियों ने गेट का ताला तोड़कर इस जगह का अपमान करने की कोशिश की है। बिदर पुलिस और BMS बोमई, आप ये सब होने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? बीजेपी इस तरह की चीजें सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। आलोचकों ने भी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो आलोचक हैं, उन्होंने भी बीजेपी पर राज्य के कुछ हिस्सों को सांप्रदायिक प्रयोग की प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया है। आरोप ये भी है कि हिजाब पर विवाद शुरू होने के बाद किस तरीके से वहां पर मुस्लिम छात्र छात्राओं के साथ सलूक किया गया, कैसे वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया गया और हिंदू समूहों द्वारा मंदिर के मेलों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने पर इसी कर्नाटक में जोर दिया गया था। कैसे वहां पर यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया था जब हिजाब के बाद मुसलमानों की दुकान, मुसलमानों की रेडी पटरियों को मंदिर के आगे से हटाने की बात कही गई थी और वहां से हटा भी दिया गया था। अगस्त में हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी भी मनाई गई थी और अब तो हद तब हो गई दोस्तों, जब दशहरा के मौके पर जब रावण वध हो चुका था और यहाँ पर किस तरीके से कुछ लोगों ने घुसकर मस्जिद के अंदर, या यूं कहे कि मदरसे के अंदर उत्पात मचाते हुए नजर आए, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा है। और मोदी सरकार से बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक सबका विश्वास को इसी तरीके से चकनाचूर किया जाएगा? आखिर कब तक सबके विश्वास को ऐसे ही ठेस पहुंचाया जाएगा? कब तक मुसलमानों की आस्था पर, जी हाँ, आस्था पर इस तरीके का जो कृत्य है वो नजर आएगा? क्यों बार बार मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की पवित्र जगहों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है, जहां पर मुसलमान डर और खौफ के साए में किस तरीके से जी रहे हैं? ये किसी भी एक शख्स से, किसी भी एक मुस्लिम से पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस तरह के मामला जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर मोदी सरकार की चुप्पी जो है वो इस घटना को और तेज कर रही है। आखिर कब मोदी सरकार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए जिस तरीके से भाइयों और बहनों करके संबोधित करते हैं, उसी तरीके से इन लोगों पर लगाम कब लगाएंगे और कब इन पर फटकार लगाएंगे कि इस तरीके की चीज हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर कोई भी ऐसे कृत्य में शामिल होता हुआ नजर आएगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी की भी आस्था को कोई ठोस पहुंचाता हुआ नजर आएगा तो हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। आरोपियों का नाम जो है 9 लोगों के FIR दर्ज कर दिया गया है। क्या उनको पकड़ा गया है? क्योंकि जब तक मैं खबर पढ़ रही हूं ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है और पूरे गूगल पर मैंने छाना था तो सिर्फ ये है कि FIR किया गया है, लेकिन इन लोगों को पकड़ा नहीं गया है। इन लोगों के खिलाफ सजा जो है वो नहीं मुकर्रर हुई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।